असेसमेंट ईयर 24-25 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए नया फीचर ऐड किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, फैशन भी इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी के इनकम टैक्स बदल रहा है, तो ऐसे में आपको एक ऐसे प्रोफेशनल चैनल की ज़रूरत होती है जो कि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट सही जानकारी के साथ प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे कि हम आपसे डेली अपडेट शेयर करते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में नए फीचर को ऐड किया गया है। इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, ई फाइल में जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में जाते हैं, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 24-25 चूज़ करते हैं और ऑनलाइन यहाँ पे चूज़ करते हैं कि आप ऑनलाइन ITR को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आप जैसे कि ITR 2 चूज़ करते हैं, यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर सकते हैं, या फिर यदि आप ऑलरेडी फाइल बना चुके हैं, सेव कर चुके हैं, तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप जो शेड्यूल एप्लीकेबल है आपके लिए वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इनकम हेड के अंतर्गत यहाँ पे टैक्सेस में जो नया अपडेट आया है वो हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो यहाँ पे टैक्स की टैब पे क्लिक करके जो टैक्स पेड का शेड्यूल है वो आप क्लिक करेंगे, जैसे कि शेड्यूल ऑफ TDS डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि TDS का शेड्यूल। तो इसमें नया अपडेट आया है, यहाँ पे आप टिक कर लेंगे। तो उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो रेलेवेंट टैब है वो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन जो हम आपसे अपडेट शेयर करना चाहते हैं वो टैक्स पेड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे कि टैक्स पेड का शेड्यूल दिया गया है, इसे आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो TDS की डिटेल है या जो TCS की डिटेल है वो यहाँ पे आ जाती है, या फिर जो अपना एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है। यदि ये डिटेल यहाँ पे नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे TDS की हम डिटेल ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप फ़ोन नंबर 26AS चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TDS का हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नई जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई है, यानी कि एक तो एग्जिस्टिंग मेथड है TDS को ऐड करने का, यहाँ पे आप ऐड डिटेल करते हैं। तो उस केस में आपको ये बताना होता है कि आपका जो TDS है वो सेल्फ से रिलेटेड है, अदर पर्सन से रिलेटेड है। तो यदि सेल्फ से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे जो टैन नंबर है वो एंटर करते हैं, या फिर आपका जो अनक्लेम्ड ब्राउडफोर्ड का TDS का क्रेडिट होता है वो आप यहाँ पे एंटर करते हैं, रेलेवेंट जो ईयर है वो चूज़ करके, और यहाँ पे जो TDS है कोरस्पॉन्डिंग ईयर का वो चूज़ करते हैं। तो ये जो मेथड बहुत मुश्किल था अंडरस्टैंड करने के लिए, इसीलिए अब गवर्नमेंट के द्वारा एक नया मेथड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है TDS की डिटेल एंटर करने के लिए। चलिए हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मॉडिफाइड मेथड है या इनकी बीटा वर्जन है। यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड न्यू डिटेल करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे टॉपिक वाइज जो TDS क्रेडिट है वो आ गया है, जैसे कि क्या आप TDS का क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग टू अदर पर्सन फ्रॉम द करंट ईयर। तो उस केस में आपको टैन नंबर एंटर करना है डिडक्टर का, TDS आपके एंड में कितना कटा है और TDS आप अपने एंड में कितना क्लेम कर रहे हैं, और आप कोरस्पॉन्डिंग रिसीट जो है कितनी ऑफ़र कर रहे हैं और किस हेड के अंतर्गत ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे कि यदि आपकी जो TDS है वो कैपिटल गेन पे कटा है, अपने हाउस प्रॉपर्टी सेल की है, तो अकॉर्डिंगली आप कैपिटल गेन के हेड के अंतर्गत इनकम ऑफ़र कर रहे हैं। तो जितना TDS कटा है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड टैब यहाँ पे दी गई है वो है टू क्लेम TDS ब्रॉडफोर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर्स। यदि आपका कोई TDS है जो कि आपने पिछले सालों में क्लेम नहीं किया है और उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, तो अब आप करंट ईयर में उसे ब्रॉडफोर्ड करके क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर आपने जो है एडवांस लिया था प्रॉपर्टी का, जिसके ऊपर के आपका TDS कट गया था, लेकिन रजिस्ट्री इस साल हुई है। तो लास्ट ईयर जो आपका TDS था वो अपना कैरी फॉरवर्ड कर लिया था, क्योंकि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपनी इनकम को ऑफर नहीं करते हैं टैक्स के लिए। तो इस साल आपकी रजिस्ट्री हुई है हाउस की, तो इस साल आपको वो TDS क्लेम करना है और उससे रिलेटेड जो कैपिटल गेन है वो ऑफर करना होता है टैक्स के लिए। तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टैन नंबर डालना है और फाइनेंशियल ईयर जिसमें कि TDS डिडक्ट हुआ था वो चूज़ करना है। यहाँ पे आपको याद रखना कि फाइनेंशियल लिखा गया, असेसमेंट ईयर नहीं लिखा गया, और कितना TDS आप ब्रॉडफोर्ड कर रहे हैं पिछले साल से, इससे रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर से, और आप अपने हैंड में कितना क्लेम कर रहे हैं, और कोरस्पॉन्डिंग जो रिसीट है आप कितनी ऑफ़र कर रहे हैं और किस हेड के अंतर्गत ऑफ़र कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। तो अकॉर्डिंगली आपको ये डिटेल एंटर करनी है।
अगली जो डिटेल है वो है टू ट्रांसफ़र द TDS टू अदर पर्सन। यदि आप किसी और व्यक्ति को TDS ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि वाइफ के हैंड में TDS कट गया है लेकिन जो फंड है वो हस्बैंड के थे, तो उस केस में जो वाइफ है वो इनकम भी अपनी ट्रांसफ़र कर देती है हस्बैंड को, जो उससे कॉरस्पॉन्डिंग TDS है वो भी हस्बैंड के हैंड में ट्रांसफ़र होता है। तो इस केस में जो टैन नंबर है डिडक्टर का वो आपको एंटर करना है, TDS आपके हैंड में कितना कटा है और जो इनकम है वो कितनी ऑफ़र की जाएगी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, और कितना TDS आप एलोकेट कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, उसका पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा इजी वे में अब आप यहाँ पे TDS जो वो एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है वो है टू क्लेम क्रेडिट फॉर TDS फ्रॉम अदर पर्सन। यदि किसी और व्यक्ति के हैंड में TDS कट गया है लेकिन वो आपसे बिलोंग करता है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि हस्बैंड जो है वो TDS क्लेम करेगा क्योंकि उसने जो FD है वो वाइफ के नाम से करा दी थी, तो इंटरेस्ट इनकम FD की वाइफ के नाम से आई है, TDS भी वाइफ के नाम से कटा है, तो वाइफ अपने अकाउंट से TDS को ट्रांसफ़र कर देगी और उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे फिल करेगा ये डिटेल के पैन नंबर क्या है जिस व्यक्ति के हैंड में जो TDS है वो कटा है, और उसके बाद टैन नंबर ऑफ द डिडक्टर क्या है और जो TDS का अमाउंट है कितना क्लेम किया जा रहा है, तो और किस हेड के अंतर्गत जो इनकम है ऑफर की जा रही है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है टू क्लेम TDS ब्रॉट फ्रॉम अर्लियर ईयर फ्रॉम अदर पर्सन। तो यहाँ पे एग्जांपल आएगी, जैसे कि आपका जो घर है वो आपने अपने और वाइफ के नाम से ख़रीदा हुआ है लेकिन जो फंड है वो आपके ही यूज़ हुए थे, तो लास्ट ईयर में एडवांस दिया था आपको बायर ने, उसके ऊपर TDS काट लिया था, तो यहाँ पे वाइफ के हैंड में भी TDS कटा था और वाइफ के हैंड में भी इनकम आई थी, लेकिन वो लास्ट ईयर में आई थी एडवांस की इनकम, तो लास्ट ईयर में वाइफ ने उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, तो अब उसे आप ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप इसका जो है क्रेडिट क्लेम करेंगे, यानी कि हस्बैंड क्रेडिट क्लेम करेगा क्योंकि क्लबिंग की प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल हो जाती हैं, क्योंकि हस्बैंड बिना किसी कंसिडरेशन के वाइफ को तो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी भी यदि वो ऐसा करता है तो जब सेल होती है तो उस केस में जो कैपिटल गेन है वो हस्बैंड के हैंड में ही टैक्सेबल होता है, तो क्लबिंग की प्रोविज़न अप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो वाइफ के हैंड में लास्ट ईयर में TDS कटा था उसका आप क्रेडिट क्लेम करेंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर है वो फिल करने हैं, जैसे कि TDS कितना ब्रॉड किया गया है, फाइनेंशियल जिसमें कि TDS कटा था, TDS क्रेडिट आप कितना क्लेम कर रहे हैं और किस हेड के अंतर्गत क्लेम कर रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत ही इजी वे में अब आप ये शेड्यूल फिल कर सकते हैं TDS का। इसके अलावा आपने जो टैक्स पे किया है उसकी आप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको AIS पे प्रेस करना है यहाँ पे इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट में जाना है, सबसे ऊपर रिपोर्ट दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप असेसमेंट ईयर वाइज यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आपने कितना जो टैक्स पे किया है और उसकी जो कंसोलिडेटेड समरी है वो यहाँ पे आप PDF में डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आप E-फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS जो है वो देख सकते हैं कि आपका कितना TDS जो है कटा है, कितना TCS आपका कलेक्ट हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये शेड्यूल जो है TDS का फिल करना है। और ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी रिटर्न 15 जून के बाद ही फाइल करनी है, क्योंकि उस डेट तक ही ये डिटेल जो है आपके डिडक्टर के द्वारा इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपडेट की जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप हमारे YouTube चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में ITR फाइलिंग सब्मिट 24-25 से रिलेटेड प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जिसमें कि हमने 40+ वीडियो कवर की हैं कि आपको ITR कैसे फाइल करनी है, और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन्हें देखिए और शेयर कीजिए और अपनी रिटर्न जो है वो सही भरिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।